ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार, स्वागत है आपका। आज की वीडियो में हम इंदिरा एकादशी की कथा का रसपान करेंगे। कथा को श्रद्धा पूर्वक सुने और पूर्ण सुने। यदि आप एकादशी का व्रत नहीं रख पाते हैं तो आप केवल कथा का श्रवण करने मात्र से आपके सारे पाप कट जाते हैं। कथा के अनुसार धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, अश्विन माह की एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि तथा फल क्या है, सो कृपा करके कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि इस एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है। यह एकादशी पापों को नष्ट करने वाली तथा पितरों को मुक्ति देने वाली होती है। हे राजन, ध्यानपूर्वक इसकी कथा सुनो। इसके सुनने मात्र से आपको वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। प्राचीन काल में सतयुग के समय महिष्मती नाम की एक नगरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा धर्म पूर्वक अपनी प्रजा का पालन करते हुए शासन करता था। वह राजा पुत्र पौत्र अन्न धन आदि से संपन्न विष्णु भगवान का परम भक्त था। एक दिन जब राजा सुखपूर्वक अपनी सभा में बैठा था तो आकाश मार्ग से महर्षि नारद उतरकर उसकी सभा में आए। राजा उन्हें देखते ही हाथ जोड़कर खड़े हो गए और विधि पूर्वक आसन दिया। सुख से बैठकर मुनि ने राजा से पूछा कि हे राजन, आपके सातों अंग कुशल पूर्वक तो है, तुम्हारी बुद्धि धर्म में, तुम्हारा मन विष्णु भक्त में रहता है। देवर्षि नारद की ऐसी बातें सुनकर राजा ने कहा, हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है तथा मेरे यहाँ यज्ञ कर्मादि सुकृत्य हो रहे हैं। आप कृपा करके अपने आगमन का कारण कहिए। तब ऋषि कहने लगे कि हे राजन, आप आश्चर्य देने वाले मेरे वचनों को सुनो। मैं एक समय ब्रह्मलोक से यमलोक गया। वहाँ श्रद्धापूर्वक यमराज से पूजित होकर मैंने धर्मशील और सत्यवान धर्मराज की प्रशंसा की। उसी यमराज की सभा में महान ज्ञानी और धर्मात्मा तुम्हारे पिता को एकादशी का व्रत भंग होने के कारण देखा। उन्होंने संदेश दिया कि सो मैं तुम्हें कहता हूँ। उन्होंने कहा कि पूर्व जन्म में कोई विघ्न हो जाने के कारण मैं यमराज के निकट रह रहा हूँ। सो हे पुत्र, यदि तुम अश्विन कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी का व्रत मेरे निमित्त करो तो मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इतना सुनकर राजा कहने लगे कि हे महर्षि, आप इस व्रत की विधि मुझे कहिए। नारद जी के कहने पर अश्विन माह की कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातःकाल श्रद्धापूर्वक स्नान आदि से निवृत्त होकर पुनः दोपहर को नदी आदि में स्नान करें। फिर श्रद्धापूर्वक पितरों का श्राद्ध करें और एक बार भोजन करें। प्रातःकाल होने पर एकादशी के दिन दातुन आदि करके स्नान करें। फिर व्रत के नियमों को भक्तिपूर्वक ग्रहण करना है और प्रतिज्ञा करें कि मैं आज संपूर्ण भोगों को त्याग कर निराहार एकादशी का व्रत करूँगा। हे पुंडरीकाक्ष, मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार नियम पूर्वक शालिग्राम की मूर्ति के आगे संकल्प ले विधि पूर्वक श्राद्ध करके योग्य ब्राह्मणों को फलाहार का भोजन कराएं और दक्षिणा दें। पितरों के श्राद्ध से जो बच जाए उसको सूंघ कर गौ को दे तथा धूप दीप गंध पुष्प नैवेद्य आदि सब सामग्री से ऋषिकेश भगवान का पूजन करें। रात में भगवान के निकट जागरण करें। इसके पश्चात द्वादशी के दिन प्रातःकाल होने पर भगवान का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराएं। भाई बंधुओं स्त्री पुत्र सहित आप भी मौन होकर भोजन करें। नारद जी के कहने के अनुसार राजन ने इस विधि से यदि तुम आलस्य रहित होकर इस एकादशी का व्रत करोगे तो तुम्हारे प्रियता अवश्य ही स्वर्ग लोक को जाएंगे। इतना कहकर नारद जी अंतर्ध्यान हो गए। नारद जी की कथा के अनुसार राजा द्वार अपने बांधवों तथा दासों सहित व्रत करने के आकाश से पुष्प वर्षा हुई और उस राजा का पिता गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को गया। राजा इंद्रसेन भी एकादशी के व्रत के प्रभाव से निष्कट राज्य करके अंत में अपने पुत्र को सिंहासन पर बैठाकर स्वर्ग लोक को गए। हे दुष्टिर, यह इंदिरा एकादशी के व्रत का महात्म्य मैंने तुमसे कहा। इसके पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाते हैं और सब प्रकार के भोगों को भोग कर वैकुंठ को प्राप्त होते हैं। अब आइए सुनते हैं एकादशी माता की कथा। सतयुग में एक मूर नामक दैत्य था जिसने इंद्र सहित सभी देवताओं को जीत लिया।
भयभीत होकर देवता भगवान शिव जी से मिले। शिव जी ने देवताओं को श्री हरि विष्णु के पास जाने को कहा। क्षीरसागर के जल में शयन कर रहे श्री हरि इंद्र सहित सभी देवताओं की प्रार्थना पर उठे और मूर दैत्य को मारने चंद्रावती नगरी पहुँचे। सुदर्शन चक्र से उन्होंने अनगिनत दैत्यों का वध किया। फिर वे बद्रिका आश्रम की सिंहवाहिनी नामक 12 योजन लंबी गुफा में सो गए। मूर ने उन्हें जैसे ही मारने का विचार किया, वैसे ही श्री हरि विष्णु के शरीर से एक कन्या निकली और उसने दैत्य का वध कर दिया। श्री हरि विष्णु की जब आंखें खुली तो उन्होंने पूछा कि देवी तुम कौन हो? देवी ने बताया कि मैं आप ही के शरीर से उत्पन्न हुई हूँ और मैंने मूर का वध कर दिया। इस पर श्री हरि विष्णु ने एकादशी को सभी तीर्थों में प्रधान होने का वरदान दिया। जो एकादशी के दिन एकादशी माता की कथा को सुनता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। यदि एकादशी के दिन हम इस कथा को श्रवण नहीं करते हैं तो हमें आधा अधूरा फल प्राप्त होता है। इसलिए एकादशी की संपूर्ण कथा को हमें अवश्य सुनना चाहिए। व्रत अगर यदि हम नहीं रख पाते हैं तो केवल कथा सुनने मात्र से हमें पापों से मुक्ति मिलती है और एकादशी का आधा फल प्राप्त हो जाता है। तो ये थी आज का वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करें। कमेंट बॉक्स में भगवान विष्णु जी का जयकारा लगाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।